और यहाँ पे छोटा मोटा मार्केट लगा हुआ है, देख सकते हैं भीड़ भाड़ लगी हुई है। यहाँ पे भी ड्राई फिश वाला सेक्शन दोस्तों, और यहाँ पे भी भीड़ लगे हुए है। यहाँ पे भी पूरा आपको जो है ये जो चमड़े है वो दिख जाएंगे। ये बहुत ही छाव से खाते हैं, यहाँ पे लोग मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल जो है मैं तलाबुंग से आ चुका हूँ एंड कल आया था तो बहुत थकान हो चुका था मुझे, इसलिए मैं आगे ब्लॉगिंग नहीं कर पाया कल। एंड आते ही मुझे एक बहुत ही दुखद समाचार मिला जो कि हमारे बुज्जे के रिलेटेड था। आप लोग को याद होगा, आज से कुछ दिन पहले वीडियो देख ही लिया होगा आप लोगों ने। मेरा बुज्जे जो है इस दुनिया में नहीं रहा, तो उस कारण भी काफ़ी दुख हुआ मुझे, तो ब्लॉग करने का मन नहीं किया। बट अभी कर रहा हूँ, अपना रोजी रोटी यही है तो करना ही पड़ेगा। अभी एक्चुअली जेरी के गाँव पे हूँ एंड आज जो है इन्विटेशन मिले हमारे जो जीजाजी है उनके पिताजी की तरफ से, तो वहाँ पे दोनों मम्मियाँ गई हुई है गाड़ी में। तो मैं और जेरी जाएंगे बाइक पे, लेकिन रास्ता काफ़ी ख़राब है तो आप लोग को दिखाऊंगा एडवेंचरस कैसे जाते हैं हम लोग। ऐसे ख़राब वाले रास्ते पे लोग कैसे गाड़ियों से और बाइक से आना जाना करते हैं, पता नहीं मैं जा पाऊंगा भी नहीं, बट कोशिश कर लेते हैं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बट अपना ब्लैक पैंथर होता तो आराम से चला जाता, लेकिन ये भी कम नहीं है। ये इसी के साथ जाएंगे आज। ये जीजा का बाइक है। चलो ओए मोटर माजी मैडम आओ, चलो पेट्रोल हुआ दालक पर ही। चलो हम आधे रास्ते पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। रास्ता बहुत खराब है इसलिए मैं बाइक से उतर चुकी हूँ। और ये देखो लम्बू को देखो, वाह पूरा बाइक का हालत देखो, पूरा गंदा हो गया। जाओ जाओ, ओ बाप रे, देख सकते हो दोस्तों रास्ता, ये रास्ता ही नहीं है, पूरा गड्ढे गड्ढे। और वहाँ पे लम्बू पहुंच चुका है। वाह मैं तो बहुत डरती हूँ रे, पता नहीं आगे और कैसा होगा। सब बोल रहे हैं कि रास्ता बहुत खराब है। कैसा लग रहा है हीरो? मजा आ रहा है। मेरा ब्लैक पैंथर होता तो मजा ही आ जाता। ओ भगवान, क्या ही भयानक रास्ते हैं यार, मजा ही आ रहा है ऑफ रोडिंग में। बट अगर मेरा ब्लैक पैंथर होता तो और भी मजा आता। बेचारी ये तो थक गई। और यहाँ पे घर देखिए दोस्तों, और भी आधे रास्ता तक हम लोग जो 50% आए ना अभी, और 50% तो बाकी है। उधर तो और भी डेंजर है ना। चलो पानी पी लेते हैं। बहुत खतरनाक के दोस्तों कैसे वाले रास्ते से हम लोग ऑफ रोडिंग आ रहे हैं। जेरी तो पूरा डर गई। ये देखो पहाड़ की चोटी पे पूरा उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़े हैं। यहाँ पे तो रास्ता थोड़ा ठीक दिख रहा है। अभी अभी जो क्रॉस हुआ वो तो भाई बहुत ही भयानक था ना। हाँ फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं इस गांव पे। यहाँ पे राज जीजा जी का जो पिताजी लोग का घर है ये वाला। और ये वाला ब्रिज देख के आप लोग को याद होगा दोस्तों, आज से 3 साल पहले मैं यहीं पे ब्लॉग बनाया था। नावा विलेज, यहाँ पे जो है इस विलेज का नाम है नावा। चकमा लोग कहते हैं लुक्कीसुरी, निजो में बोले तो नावा, लेकिन नावा में एक एच आता है जो कि साइलेंट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, HN है, HV है, सब नावा एच दोनों में साइलेंट है, तो सिर्फ नावा ही कहते हैं। और चकमा लैंग्वेज में बोले तो लुक्कीसुरी जो नदी है, इस ब्रिज के नीचे में जो नदी है, इस ब्रिज के नीचे में एक नदी आप लोग को दिखाता हूँ अभी, छोटा सा नदी। इस नदी का नाम है लुक्कीसुरी, तो इसी के नाम पर जो है गांव का नाम रखा गया है। काफ़ी खूबसूरत सा गांव है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज यहाँ पे जीजाजी के पिताजी लोगों की तरफ से हमें इन्विटेशन मिला है, इसलिए लंच करने के लिए आए हैं। तो अभी सबसे पहले फ्रेश अप हो लेता हूँ क्योंकि ऑफ रोडिंग आए बहुत गंदे हो चुके हैं, पाँव देख सकते हैं क्या हालत हो चुके हैं। तो अभी फ्रेश हो लेते हैं सबसे पहले। यहाँ आने के बाद दोस्तों नहा धो के मैं फ्रेश हो चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अभी जो है यहाँ पे लंच की तैयारी देखो, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है 2 ही टाइम खाते हैं। तो 10-11 बजे के करीब में एक बार खाते हैं और शाम को एक बार खाते हैं, लेकिन हमारा तो 3 टाइम होता है, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 टाइम ही। ये देखो अभी ये एक तरह से ये लोग का लंच होगा। दोनों मम्मियाँ जो है ऑलरेडी यहाँ पहुँच के बैठे हुए थे, उसके बाद हम लोग पहुँचे। और यहाँ पे देखो आंटी लोग, तो अभी खाएंगे सभी लोग मिल के। क्या क्या सब्जियां बनाए, एकदम स्पेशल बनाए आज का स्पेशल।
अभी खाना वाना खाने के बाद हम लोग निकले थे थोड़ा सा गांव का सैर करने के लिए, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा है तो हमें जाना पड़ेगा वापस। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे हम लोग, और नेटवर्क भी बिल्कुल भी नहीं है। हमें नेटवर्क की तलाश में आए थे यहाँ पे, लेकिन नेटवर्क ही नहीं है यार, इतना बैड लक है हम लोग का। तो अभी बाइक को भी छाए पे रख दिया है। अभी मम्मी लोग यहाँ पे थोड़ा देर वेट करेंगे। मम्मी लोग जो है AC वाली गाड़ी पे जाएंगे, लेकिन हम लोग बाइक पे चले जाएंगे। अभी बाइक का हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका है, देखो। तो गुड मॉर्निंग अगेन दोस्तों। तो कल जो है हम लोग गए थे जीजाजी के जो मम्मी पापा लोग हैं वहाँ पे खाना वाना खाने के लिए, वहाँ पे इनविटेशन मिला था। तो हम लोग वहाँ से जल्दी आ गए थे क्योंकि काफ़ी गर्मी थी, तो मैं कल ब्लॉग भी नहीं किया। तो आज जो है बुधवार है और आज हम जा रहे हैं मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ पे भी एक छोटा मोटा मार्केट लगती है बिल्कुल बांग्लादेश के एक्सट्रीम बॉर्डर पर, तो उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। परसों आप लोग को दिमागिरी बाजार दिखाया था जो कि काफ़ी बड़ी थी इसके कंपेयर में, लेकिन ये वाला काफ़ी छोटी मार्केट है। तो अभी जाके मैं उसको देख लेता हूँ क्या क्या चीज़ें मिलती है यहाँ पे। आधे रास्ते में भैया लोग को मिला है, भैया लोग मुर्गा लेके जा रहे हैं मार्केट में। हाँ सर 500 रुपीज़ पर किलो, यहाँ पे 2 लोकल मुर्गियाँ। तो यहाँ पे भी हमारे उधर के बिल्कुल सेम है दोस्तों, हमारे उधर में भी कुछ 450 एंड 500 के बीच में मिल जाता है। तो यहाँ पे भी 500 रुपीज़ पर किलो है जो लोकल मुर्गियाँ हैं उनका दाम। यहाँ आधे रास्ते पे देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग जो है मार्केट की तरफ जा रहे हैं अभी। तो आज जो है बुधवार को थोड़ा सा बड़ा मार्केट लगता है, सभी गांव वाले आते हैं मार्केट में बेचने खरीदने, पूरा खरीदारी का काम करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट में दोस्तों, और यहाँ पे छोटा मोटा मार्केट लगा हुआ है, देख सकते हैं भीड़ भाड़ लगी हुई है। बट यहाँ पे गाने वगैरह बज रहे, पता नहीं कैसे बनाऊंगा मैं, अभी साइलेंट पे बनाना पड़ेगा, कॉपीराइट आ जाएगा वरना। ये देखो बहुत सारे भीड़ जमा हुई है। तो यहाँ से शुरू होती है आज का बुधवार का मार्केट, जो कि बांग्लादेश के एक्सट्रीम बॉर्डर पे है। इस साइड में हो गया आपका बांग्लादेश एंड इस साइड में हो गया आपका इंडिया। तो यहीं से शुरू होती है भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम द ड्राई फिश यहाँ पे, और यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर है। यहाँ के सारी मार्केट जो होती है बिल्कुल सिमिलर ही होती है, हर जगह पे सेम चीज़ें मिलती है। एंड दिस इज द चकमास फेवरेट वन, दिस इज कॉल्ड सिदोल। एंड इसके बिना जो है हम चकमा ट्राइब के लाइफ अधूरा है। बट मेरे लिए नहीं भाई, मेरे से नहीं हो पाता, मैं उसके नज़दीक भी नहीं जा पाता हूँ। नज़दीक पे भी जाता हूँ तो मुझे अलग से भू आती है। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा भीड़ जो है इसी सिदोल के यहाँ पे लगा हुआ है। एंड अभी इधर में जाते हैं हम, यहाँ पे गाना बज रहा है बस चकमा गाना है, कोई टेंशन नहीं है कॉपीराइट का। अभी हम आगे जाते हैं, आगे और देखेंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ पे ड्राई फिश एंड सिदोल वगैरह कंज्यूम करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ड्राई फिश वगैरह है। और आगे जाते हैं अभी हम, वाह बहुत ही भीड़ भाड़ है यार। यहाँ पे जो है एक आंटी ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह बेच रही है जो कि कम दाम वाले हैं, ये सस्ते वाले हैं, ये 400-500 के आसपास में मिल जाते हैं, ये कम दाम वाले। एक होते हैं बहुत महंगे वाले जो कि 5-6 हज़ार 10 हज़ार 12 हज़ार तक जाते हैं, वो एकदम हाई क्वालिटी वाले होते हैं। और यहाँ पे एक यूनिक सा चीज़ देखने को मिला है दोस्तों, ये जो है जानवर की चमड़ी है, पता नहीं कौन से जानवर की चमड़ी है, लेकिन यहाँ पे लोग खाते हैं, ये बहुत ही छाव से खाते हैं। ये इन्हें हदक सर हदक 1 केजी 1 किलो का 150 नहीं शाम है बोझो शाम। भैंसे का चमड़ी है दोस्तों, तो ये जो है 150 रुपये पर किलो। यहाँ के लोग बहुत ही छाव से खाते हैं। और यहाँ पे जो आपको लोकल चीज़ें ही मिलेंगे, बैंगन वगैरह एंड आपका जो आमिले। ज़्यादा बड़ी मार्केट भी नहीं है दोस्तों, वहाँ से स्टार्ट होती है और उधर ही कहीं पे जो है ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे पता नहीं किस लिए भीड़ लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक नज़र डालते हैं हम, क्यों भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, समोसे वगैरह के लिए भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। भैया तो खूब कमा रहे हैं समोसे बेच के। आप भी कुछ स्टॉल का नाम रख लीजिए, MBA समोसे वाला। यहाँ पे जो है सेकेंड हैंड कपड़ों वाला दुकानें हैं, तो यहाँ के लोग जो है काफ़ी यूज़ करते हैं ये सेकेंड हैंड कपड़े वाले। तो ये कम दाम में इजीली मिल जाती है, तो यहाँ के गांव वालों के लिए जो है बहुत ही आसान हो जाती है सेकेंड हैंड कपड़े, मतलब जो खरीदना यूज़ करना काफ़ी आसान हो जाती है। और हर जगह में आपको ड्राई फिश वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और इन्हीं शाम हो अच्छा संग, ये जो चमड़ी है ना दोस्तों, अभी अभी जो दिखा रहा था काले काले वाले, इसकी साफ सफाई करने के बाद कुछ इस कलर का हो जाता है। और ये आंटी जो है बिल्कुल साफ सफाई करने के बाद बेच रही है। हदक सर 200, अच्छा, तो वो वाला 150 था दोस्तों, और सफाई करने के बाद जो इसका दाम 50 रुपया बढ़ जाता है। तो आप हाँ, बस खाने से होता है बोल रहे पे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो है आपका केसवा के लीव्स है एंड दिस इज कॉल्ड होन्नागुलो। ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप लोग को याद होगा मैंने अपने ब्लॉग्स में दिखाया था होन्नागुलो, वो काले वाले थे, लेकिन ये वाला जो है ग्रीन वाला है, बहुत ही टेस्टी होता है, स्पेशली ग्रीन वाला भी। हदक पूरी देंगे
अच्छा इसका है 20 रुपीज़ दोस्तों। यहाँ पे भी पूरा आपको जो है ये जो चमड़े है वो दिख जाएंगे। ये बहुत ही छाव से खाते हैं, यहाँ पे लोग मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है। और ये जो है आपका क्या फिश है, रे फिश, स्टिंग रे फिश दोस्तों, ड्राइड स्टिंग रे फिश, इसे भी बहुत ही खाते हैं यहाँ पे लोग इसे दुर्मास कहते हैं, क्योंकि दूर मीन्स टॉर्टोइस और ये इसका जो शेप है टॉर्टोइस की तरह है, इसलिए जो ऐसे दुर्मास कहते हैं, बट दिस इज स्टिंग रे फिश। छोटे मोटे गांव के हिसाब से भीड़ भाड़ जो है काफ़ी अच्छी खासी भीड़ भाड़ लगती है यहाँ पे। और यहाँ पे एक और सेक्शन है वो सेट के अंदर में, उसके बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ एंडिंग की तरफ जाता हूँ और एंडिंग वाले सेक्शन में क्या क्या चीज़ें मिलती है वो भी दिखाऊंगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए लेन देन का काम चल रहा है और यहाँ पे बेसिल लीव्स बहुत ही खुशबूदार वाले, दिस इज कॉल्ड सावरिंग इन आवर लैंग्वेज, बहुत ही खुशबूदार होती है। और फिडेल हेडफोन वगैरह दिख रही है मुझे। और यहाँ पे मोबाइल कवर वगैरह भी मिल जाए, मैंने सोचा नहीं था ये सब मिलेगी यहाँ पे। मोबाइल कवर वगैरह एकदम बढ़िया दिख रहे हैं मुझे। और ये क्या है भाई, यहाँ पे स्वीट राइस, दिस इज कॉल्ड स्टिकी स्वीट राइस दोस्तों। अक्सर बिनी सोलून 50, तो दिस इज 50 रुपीज़ पर केजी दोस्तों। ये एकदम स्टिकी स्पेशल स्वीट राइस है, इससे जो है हम ट्रेडिशनल बिस्किट वगैरह बनाते हैं। और यहाँ पे भैया जो है टॉयज वगैरह बेच रहे हैं और इसे जो है यूज़ करते हैं, जो ट्रेडिशनल हुक्का है हम लोग का, उसमें जो है इसको घूर, ये जला हुआ घूर है एक्चुअली, उसको यूज़ किया जाता है स्मोकिंग करने के लिए। यहाँ पे लड़कियों को देखो पूरा भीड़ लगा दिया है। यहाँ पे जो है लड़कियों का सामान वगैरह मिलती है, झुमके क्या क्या वगैरह, चूड़ियाँ, तो इसलिए लड़कियाँ तो भीड़ लगा देते हैं हर जगह में। जहाँ पे भी देखो ज्यादातर आपको लड़कियों का भीड़ देखने को मिलेगा, लड़कों का कम है। काफी भीड़ है भाई, छोटे मोटे गाँव के हिसाब से जो है काफी भीड़ जो है बढ़िया लगती है यहाँ पे। मैंने सोचा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना भीड़ लगेगा बोल के, लेकिन बुधवार को काफी भीड़ लगती है यहाँ पे। देख भाई यहाँ पे भी ड्राई फिश वाला सेक्शन दोस्तों, और यहाँ पे भी भीड़ लगे हुए हैं। लोग जो एकदम बढ़िया से चुन के लेते हैं, जो भी अच्छे वाले होते हैं वही चुन के लेते हैं। यहाँ पे ड्राई फिश एंड सिदोल बहुत खाते हैं यहाँ के जो कम्युनिटी है वो। दिस इज द एंडिंग ऑफ द मार्केट दोस्तों, यहाँ पे एंडिंग होती है ये मार्केट। ये ज़्यादा मतलब बड़ी नहीं है, एकदम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर होगा लंबी, तो दोनों साइड में दुकानें लगी हुई है 50 मीटर के अंदर में। तो लोग लेकिन काफ़ी भीड़ लगाता है यहाँ पे। स्पेस वैसे स्पेस भी काफ़ी कम है, तो लोग जो है आते हैं तो काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। जो रास्ता है उसी में चलना पड़ता है, आना जाना करना पड़ता है, तो काफ़ी भीड़ लगती है। यहाँ पे जो है एक भाभी जी जो है बेच रही है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड हालोंग इन आवर लैंग्वेज, जो कि बम्बू से बनाते हैं। एक का 250 है। ये टोकरी बहुत ही इजीली यूज़ कर सकते हो आप लोग। इसमें रस्सियाँ बांध के लड़कियाँ जो है काफ़ी सारे सामान, इसमें 50 किलो तक सामान जो है पीठ में लान के लेके जाते हैं। बहुत ही बढ़िया है ये, 250 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। बाजार तो काफ़ी घूम लिया दोस्तों, थकान भी हो गई है, तो थोड़ा अभी पेट पूजा कर लेते हैं। यहाँ पे चाय की टपरी लगी हुई है यहाँ पे। तो ये जो भैया है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश से शादी हुआ है इनका, तो एक तरह से हम भी रिश्तेदार ही हो गए हैं, तो दोनों मिले हुए हैं। अभी दोनों साथ में बैठ के यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे। और यहाँ के चाय की टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया होती है, बट कलर में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, जो आपको हमारे उधर में मिलता है एंड टाउन एरियाज में मिलता है। कलरिंग में थोड़ा सा कम कलर यूज़ करते हैं यहाँ पे लोग। तो यहाँ पे हम लोग का ऑर्डर आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पे पूरी जो है लोग पूरी को कहते हैं पराठा, एंड इसको जो है सब्जी के साथ नहीं चाय के साथ, यहाँ पे चुस्की लगाते हुए चाय के साथ। और ये जो पकौड़े है इसे कहते हैं दोला यहाँ पे। तो ये दूसरी दुकान से खरीद के लेके आ गई, यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तो इसी के साथ होगा हम लोग का छोटा मोटा ब्रेकफास्ट। अभी चाय भी पी लिया दोस्तों, और चाय पीने के बाद जो है सुपारी यहाँ पे जो है नेसेसरी है। हर कोई यहाँ पे आने से सुपारी जरूर से ट्राई करना है। यहाँ पे अलग ही तरीके से पैकिंग किया जाता है, तो मैंने भी ट्राई किया। अभी सुपारी चबा रहा हूँ मैं। और अभी कुछ करने को नहीं है, अभी सब कुछ तो हो चुका है, आदमी लोग भी जा रहे हैं वापस अपने अपने घर। तो ये जो नदी देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज साजेक रिवर, और साजेक रिवर के उस पार में आपको बांग्लादेश मिल जाएगा। जैसे आप नदी को क्रॉस करेंगे तो बांग्लादेश, और यहीं पे मार्केट लगी है। तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम बॉर्डर पे है जो मार्केट है दोस्तों, और यहाँ से बांग्लादेश के बिल्डिंगे, रोड्स वगैरह सब कुछ दिखाई देता है। और इसके अंदर में भी दिखाऊंगा बोला था दोस्तों। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस कपड़े सपड़े बेच रहे हैं। यहाँ पे जो भी आता है कपड़े सपड़े लेते हैं, और गाने बज रहे हैं बहुत जोर से, भाई कॉपीराइट ना आ जाए। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक के सामान वगैरह क्या क्या बेच रहे हैं यहाँ पे, और अंकल देख रहे हैं, पता नहीं क्या लेने के लिए सोच रहे हैं। यहाँ से मैं लेके जाता हूँ ड्राई फिश दोस्तों, क्योंकि मैं सिदोल नहीं खाता हूँ, तो मेरे लिए ड्राई फिश मस्ट नेसेसरी है कहीं भी जाऊँ। तो यहाँ से 100 रुपया है एक बंडल का, तो ये लेके जाते हैं। अभी मार्केट में भी शॉपिंग वगैरह कर लिया दोस्तों, और जो है मुझे ये 13 लिप्स मिले थे 10 रुपये वाले, तो उसके पास छुट्टे पैसे नहीं थे, मैंने 20 रुपये दे के लाया। वो भाभी जी
लकी हूँ, यहाँ पे मेरा भाई मिल चुका है तो लिफ्ट दे रहा है मुझे। चलो आराम से। पहाड़ की चढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे लिफ्ट मिलने से सीधा पकड़ो और चले जाओ। दादाजी वो बाय बाय। मैं अपने बाइक के साथ लिफ्ट लेके आया था दोस्तों जेरी के घर, लेकिन जेरी लोग गए हैं, वो लोग को इनविटेशन मिला है जो अमेरिका विलेज है दोस्तों वहाँ पे। यहाँ पे एक विलेज का नाम है अमेरिका। मैं अभी जाऊँगा वहाँ पे अकेले बाइक पे, जीजा जी का बाइक लेके। तो यहाँ पे बाइक रेडी है, तो अभी चले जाते हैं और आप लोग को आज जो है अमेरिका विलेज भी दिखाऊंगा जो की काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये रहा दोस्तों मेरा हवाई जहाज अमेरिका जाने के लिए। तो टिकट हो चुका है, अभी जाना पड़ेगा। ऑन माई वे टू अमेरिका ऑन माई बाइक दोस्तों। ये देखो वो अमेरिका जाने का रास्ता देखिए दोस्तों, वो बहुत ही डेंजर। अभी मैं पहुंच चुका हूँ दोस्तों अमेरिका विलेज में, एंड अभी तक जेरी लोग जो है पहुंचे नहीं है। मुझे लगा वो लोग पहले ही पहुंच चुके होंगे। एक्चुअली वो लोग भी बाजार गए हुए थे, मुझे मालूम नहीं था। तो आधे रास्ते से जो है हम लोग का रास्ता डिवाइड हो चुका है। वो लोग अलग रास्ते से आ रहे हैं, मैं अलग रास्ते से आ चुका हूँ। और हमें जो इनविटेशन मिला है वो ये वाला घर रहा। जीजा जी का बहन है ना दीदी है, पता नहीं एग्जैक्टली, पूछ लेंगे। तो जीजा जी का बहन मान सकते हैं आप लोग, क्योंकि जीजा जी का उम्र काफ़ी हो चुका है। तो अभी जेरी लोग का वेट करूंगा। यहाँ पे काफ़ी कूल है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं और आप लोग को थोड़ा बहुत यहाँ का नज़ारा भी दिखा देता हूँ। जेरी लोग आने में जो है काफ़ी टाइम लगा रहा है, तो मैं फिर से आ रहा हूँ उन लोग को देखने के लिए कहाँ तक पहुँचे, और थोड़ा बहुत आप लोग को गाँव का नज़ारा भी दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ का गाँव का नज़ारा कुछ ऐसा है और रास्ते बिल्कुल ऐसे अप डाउन है। देखो ये वाला गाँव थोड़ा सा रिमोट है जेरी लोग का गाँव का कंपेयर में, बट सामने ही है, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है। अभी मैं पहुंच चुका हूं जेरी लोग के गांव में, और यहाँ पे देखो मम्मी लोग यहाँ पे आके रुके हुए हैं। मैं पूरा ढूंढ रहा था ये लोग को अमेरिका, ये लोग अभी भी इंडिया में है। अमेरिका नहीं पहुंचा ना, फ्लाइट का टाइम नहीं है। अरे मिस हो गया तुम लोग का फ्लाइट। मैं पहुंच के भी आ गया। अभी दुकान पे आया था दोस्तों मैं कुछ बिस्किट वगैरह लेने के लिए। जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे बच्चे होंगे शायद, तो उनके लिए। अभी मैं फिर से अमेरिका विलेज में पहुंच चुका हूं दोस्तों, और अभी जो है काफ़ी इमोशनल मोमेंट हो गया था। जेरी जो है उनके बुआ जी का आशीर्वाद ले रही थी, और बुआ जी काफ़ी रो रही थी, क्योंकि उनका एक जेरी के ही उम्र का एक बेटी थी, तो उसने जो है सुसाइड किया था। तो उस कारण जो है बहुत डिप्रेशन में चली गई है। अभी बुआ जी पूरा रोती रहती है, और जेरी को देखने से जो है उसकी याद आती है उसकी बेटी की। तो उस कारण काफ़ी इमोशनल सा मोमेंट हो गया था। मुझे भी रोना आ गया, बट कंट्रोल कर लिया मैंने, और भी ऑफ कैमरा काफ़ी रोए दोनों ने। तो मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा भी नहीं लगता है जब कोई रो रहा हो और आप रिकॉर्ड करो, तो अच्छा नहीं लगता है। क्या ही कर सकते हैं, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। अभी जेरी लोग भी पहुंच चुके हैं, और मम्मी लोग भी यहाँ पे। गर्मी बहुत है, अमेरिका में बहुत टेम्परेचर ज़्यादा है दोस्तों। और यहाँ पे आते ही दोस्तों हमें मिला है हॉर्न एनर्जी ड्रिंक, जो कि बर्मिश प्रोडक्ट है। हमारे सब्सक्राइबर है, बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर, और इन्होंने लाया है बर्मिश प्रोडक्ट। वाह, ये एनर्जी ड्रिंक है ना? पहली बार पियेंगे अभी। अच्छा, कितने में, कितना है? 60 रुपीज। वाह, बिल्कुल बियर की तरह है। हमारे उधर जिस तरह से कैन बियर होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही है। तो सब्सक्राइबर का गिफ्ट दिया हुआ कैन बियर। कैन बियर पी के देख लेते हैं अभी। जेरी यहाँ पे, अरे बिल्कुल कलर भी बियर की तरह यार, सेम टू सेम बियर की तरह है। लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे, बियर है बोलेंगे। कोई विश्वास नहीं करेगा ऐसे गिलास में देने से, शराब सोचेगा कोई भी। वाह, खुशबू भी है और मीठा भी है, बिल्कुल रेड बुल की तरह है। बढ़िया है। चीयर्स गाइस। यहाँ अंदर में दीदी जो है मछलियाँ फ्राई कर रही है, देखो। वाह, आज तो मछली फ्राई से होगा आज का लंच। कुटु कुटु कुटु। बुच्चे का बहुत याद आ रहा है यार। आजा आजा। अभी इसको थोड़ा सा वॉक करने के लिए लेके आया हूँ। यहाँ से जाने के बाद जो है मुझे एक एडॉप्ट करना पड़ेगा। बुच्चे का बहुत याद आता है। पूरा खुश हो गया इसे घुमाने लेके आ गया, तो बुच्चे का बहुत याद आ रहा है यार। तो यहाँ पे अभी लंच तैयार हो चुका है दोस्तों अमेरिका विलेज में, पहली बार लंच। तो आज का जो लंच स्पेशल होगा अमेरिका विलेज में, भाई साहब ये देख सकते हैं, 5 स्टार होटल इन अमेरिका। चलो अभी यहाँ पे लंच कर लेते हैं सभी लोग। अभी सभी लोग बैठ चुके हैं, यहाँ पे लंच कर रहे हैं और मजा ही आ रहा है। ये देखो क्या क्या बॉयल है यहाँ पे, और चिकन है, मछली है, बहुत सारी सब्जियां हैं। तो अमेरिका विलेज में पहली बार लंच। अभी यहाँ पे लंच भी कर लिया दोस्तों। मम्मी लोग थोड़ा देर बाद आएंगे, शॉर्टकट वाले रास्ते से जाएंगे, लेकिन अभी हम दोनों जाएंगे बाइक पे
काफी गर्मी है, नींद भी लग रहा है मुझे, तो जाके सीधा सोऊंगा मैं अभी। तो हम जो है दोपहर को ही अमेरिका से आ गए थे घर पे, लेकिन जो है अभी बिल्कुल रात हो चुकी है। दिन भर में ब्लॉगिंग नहीं किया, इतनी ज्यादा गर्मी थी क्या ही बताओ आप लोग को। आजकल जो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब 40 डिग्री पार हो रहे हैं यहाँ पे, इतनी गर्मी है। तो आज जो है हमारा यहाँ पे आखिरी दिन है, कल हम लोग जाने वाले हैं घर। तो कल हम लोग आइजॉल तक जाएंगे, आइजॉल से जाएंगे गुवाहाटी, गुवाहाटी से जाएंगे सीधा अपना अरुणाचल प्रदेश। और अभी लाइट भी चली गई, अरे फिर आ गया लाइट। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ।